ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 नवंबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2002। मुरली का सार, समय परमान, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय परमान, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। फील कर रहे हो? इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो आपका ये नशा, आपका ये रूहानी प्राप्ति, इससे आपको हिला सके। क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। चक्कर लगाते ही देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। अब स्वमानों की माला तो पता है ना सबको। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है।
निश्चय है नॉलेजफुल बनना। निश्चय है नॉलेजफुल बनना। और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे। एक है नॉलेजफुल, नॉलेजफुल, नॉलेज है पूरी। दूसरे हैं नॉलेजबुल, माना ज्ञान स्वरूप। से सभी नॉलेज लेके रखते हैं ना कि नॉलेजफुल तो हो गए, लेकिन दूसरे हैं नॉलेजबुल। नॉलेजफुल माना ज्ञान स्वरूप। जो ज्ञान सुना रहे हैं वो उसका स्वरूप है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि आपने ये लक्ष्य रखा बाप समान बनने का। ये देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? लेकिन क्या? वे टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे कि वो लेकिन क्या सुनेंगे? टीचर्स समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। लक्ष्य है बाप समान और लक्षण। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान होना है। तो प्रैक्टिकल में देखो, अपने आप से पूछो, समान है? क्या लक्ष्य है बाप समान बनने का? लक्षण क्या है? से बाबा ने कहा लेकिन क्या? ये टीचर्स डबल फॉरनर्स सुनेंगे कि लेकिन क्या? फिर बाबा ने कहा समझ तो गए होंगे। बाप दादा चाहते हैं लक्ष्य और लक्षण समान हो। तो ये अपने आप से पूछो, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण अगर समान हो गया तो यही है बाप समान बनना। समय परमान, इस समानता को समीप लाओ। समय देख लो कौन सा चल रहा है और इस समय क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मोहब्बत इतनी होगी तो मेहनत किस बात की?
मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मेहनत बहुत लग रही है उनको दिखता भी है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गए, ये उल्टा नशा देह अभिमान का ये नेचर बन गई और नेचुरल हो गए। क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? क्या किसी को भी देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? ओ मुझे देह अभिमान में आना है, करना पड़ता? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है, तो क्यों ना ये वाली नेचर अपना ली। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है मेरी ना, मैं बात ही ऐसे करता हूं, मेरी ना ये नेचर है, पर मेरा भाव नहीं है। इतना जोर दे के कहना पड़ता है कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। मैं ना ऐसे जो तेज बोलता हूं ना, ये ना मेरी आवाज ही ऐसी है, नेचर है मेरी, बाकी मेरे ऐसे दिल में प्यार बहुत। ऐसा कहते हैं मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? जो सीधा काम है, जो सुलटा काम है, जो अच्छा काम है, उसमें तुमको मेहनत लग रही है, और जो उल्टी चीज है उसमें कोई मेहनत नहीं, वो नेचुरल, इसमें क्यों मेहनत? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां ये रूढ़ियान करती हैं, फरिश्तावस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। दादियां विशेष आपस में ये रूढ़ियान कर रही है क्या कि फरिश्तावस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। ये दादियां आपस में रूढ़ियान कर रही, नेचर बन जाए, ये रूढ़ियान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। पहले निरअहंकारी बनना पड़ेगा, तो कहीं फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा।
सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। सिर्फ इसी पॉइंट पर समझेंगे कि अपनी देह और दूसरे की देह में फंसना, इसको ही कहीं देह अहंकार या देह भान कहा जाता है। ऐसा नहीं है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। क्लियर? सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वे इस मोटे रूप से परे हैं। जो एक दो में लगाव हो जाता है ना, झुकाव हो जाता है, और जो रियल में पुरुषार्थ में रहते हैं, वो इस मोटे रूप से तो परे हैं। लेकिन देवभान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, आप सभी से पूछेंगे ना, तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे कि क्या होता है देवभान, क्या होता है देह अहंकार, सब बड़े होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ एक छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का। कौन सा? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। सदा याद रखो। बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है? ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं, याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। क्या? कौन? महामंत्र। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना। वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स। वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं।
वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर कराओ। पहले अपने को कराओ फिर कहो क्या कोर्स। पहले अपने में शक्ति भरो फिर उनमें भरो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। फिर बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की। देखो कितनी टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स हों। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो लेकिन वे आपकी तरफ से मीडिया बन जाएं। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलावे। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया। अब वे तो कॉमन समझते हैं लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है। चलो कंगन ही सही, माला नहीं तो कंगन ही सही। माला छोड़ो, तैयार किया है? हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया ये आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के लिए मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे। आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे कि आप ही नगाड़ा बजाएंगे? आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी?
ऐसी भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले? अभी वे समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वे सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे थोड़ा लक्ष्मी नारायण सिर्फ गद्दी पे बैठे और आगे राजे ही नहीं, के बाद वाली तो कैटेगरी बैठती है ना ऐसे उनके साथ। राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी, प्रत्यक्षता कब होगी, प्रत्यक्षता कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, बाबा ने मधुबन वालों की तरफ देखना शुरू कर दिया। मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहां से नगाड़ा बजेगा? तो सबने कहा दिल्ली से। वहां जितने बैठे तो सबने कहा दिल्ली से। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। एक तरफ से बज रहा हो तो वो तो कहानी अपना ऐसे एक तरफ का बंद कर लेंगे ना। जब चारों ओर से बजेगा तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे ये भी मन सा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मना नहीं, मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम ही नहीं लेते, है ना। कभी डबल विदेशियों से मिल रहे हैं, कभी जो सेवा के लिए आए होते उनसे मिल रहे हैं, और हम मधुबन वाले ऐसे देख रहे होते हैं। बाबा आते मधुबन में हैं, पर मधुबन वालों का नाम ही नहीं लेते, या मधुबन का नाम ही नहीं लेते। तो बाबा कहते मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ? मधुबन ही नहीं होता तो ये आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है ना। उसमें शक्तियां भी शामिल हैं तो पांडव भी शामिल है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा और नशा नहीं, विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज में रहाते
खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया है। अच्छा, पॉइंट है ना। बाबा कहते हैं, ये सोचते हैं कि बाबा आए तो मधुबन में, और मधुबन वालों से बाबा ने कोई बात ही नहीं करी है, ना ही उनकी कोई बात रखी है। आते हैं, मिलते हैं, डबल विदेशी हो जाते हैं, फिर कोई जोन वाले हो जाते हैं, और फिर जो सेवा में आते हैं या जो वीआईपी होते हैं, इतने में बाबा चले जाते हैं मधुबन में, देखते रह जाते हैं। तो बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितना समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देभान नहीं है। तो देभान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। निराकारी स्वरूप में शिव बाबा के पास, अभी अभी फरिश्ता बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। उस समय, जैसे आज तो सब लाइव देखते हैं, उस समय ऐसा नहीं। उस समय सिर्फ डबल विदेशी सुन सकते थे, तो उनको ये मना फैसिलिटीज थी, तो वो बैठे रहते थे। अब उनका वहाँ पे कौन सा समय और यहाँ पे बाबा के मिलने का कौन सा समय, तो वही बाबा कह रहे हैं कि साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद, प्यार देते हैं। हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। बहुत विशेष पॉइंट है। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में
याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादी जी से है ना, दादी से मुलाकात ठीक हो गई। बाबा ने दादी से पूछा ठीक हो गई? अभी कोई बीमारी नहीं है? भाग गई बीमारी, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर तो, क्योंकि दादी के पास आई बीमारी तो ये सभी को दिखाने के लिए आई। देखो कितनी विशेष पॉइंट है कि इनके पास भी बीमारी आती है, तो फिर अगर हमारे पास आ जाती है तो क्या बड़ी बात है, इनके पास भी तो आती है। तो ये बाबा ने दादी से मुलाकात की। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। बाबा ने निर्मल शांता दादी से कहा, आदि रतन होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य? आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। समझा? तो निर्मल शांता दादी बैठे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, माना ऐसे कुछ बोलते नहीं है। तो बाबा यही कहते कि आप बस बैठो, यही सबके लिए वरदान स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आदि रतन है, आदि रतन है। अच्छा, ओम शांति। तो दिखा दादियां, दिखी देखी। आज का वरदान, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्ट मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, सदा, क्योंकि आज तो अनुभव हो रहे हैं, कल बंद हो जाते हैं, तो उसका कारण हम स्वयं होते हैं, ना कि कोई और चीजें। कहीं कहते हैं कि आप कहते हो पुरुषार्थ से ही कोई आगे या पीछे होता है, अपने पुरुषार्थ से कोई किसी को आगे पीछे नहीं करता। तो फिर जो ये प्रभाव में डालते हैं ये क्या है? ये भी तो पुरुषार्थ की कमी से ही होता है ना। अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा है, आप समीप हैं, तो अगर कोई आपके कान में व्यर्थ डालेगा भी तो आप बाप से सच्चे और साफ हैं, तो फिर आप समीप ही रहेंगे ना, दूर कैसे जाएंगे? दूर होने की निशानी ही है पुरुषार्थ में कमी आई है, अलबेलापन आ गया है और व्यर्थ को चांस मिल गया है।
आपके बीच में आने का। बाप और आपके बीच में कोई आए ना, ये संकल्प तो आपका होना चाहिए। माया का तो काम ही है आपके और बाप के बीच में आना। तो बीच में आना देने देते हो तो फिर हो गया ना अपने ऊपर ही निर्भर। कोई हमें प्रभाव में ले रहा है या अपनी कहानी सुना रहा है, हम अपना कान दे रहे हैं तो ही तो कोई डाल रहा है। तो ये मेरे पुरुषार्थ की कमी है जो मैं अपना कान दे रहा हूं। समझा? सब पर क्यों नहीं ये बात लागू होती? नहीं हो सकती, क्योंकि सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। आप बाबा के समीप हो, बहुत नजदीक हो, दिल से फील कर चुके हो और सदा वैसे ही हो, तो माया चांस लेने में बहुत डरती है। भले वो अलग रूप में आ भी जाए आपके सामने, पर वो हार खा के ही जाती है। ये समीपता की वजह से होता है। वरना क्या है, हर आत्मा कहेगी मैं पुरुषार्थी हूं। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, पर किस ढंग का कर रहे हैं ये तो उसी आत्मा को देखना है ना, कि नजदीकी हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, ये उस आत्मा को देखना है। इसीलिए हर एक आत्मा अपना नोंदती है। तो पुरुषार्थ से ही तो कोई आगे और कोई पीछे हो गया। किसी का प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषार्थ की कमी आई, हमने अपना दृष्टिकोण बदला तो प्रभाव पड़ गया। ऐसे ही होता है ना। तो न्यारे रहना है, पर किसके प्यारे रहना है? बाबा के समीपता की महसूसता आनी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो जब बाप साथ है ना, तो सर्व बोझ बाप को देखकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्ट मोह बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो, माना 5 विकारों पर आप ऐसे जीत पाओ कि वो आपके सामने उठ ही ना पाए, हमेशा सरेंडर रहे। तो विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। योग क्या है? जोड़ है। जो बाबा के साथ सदा लगा रहे तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।